वृक्षारोपण ऐसा करना, वृक्षारोपण करने से पहले सुन लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर फिर उसका नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, उसी टाइम गरीबी मिट जाएगी। आगे आपकी मर्जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जय मां दुर्गा। नवरात्रि का पवन पर्व 9 अप्रैल से चालू हो गया है और पूरे 9 दिनों तक हम मां की पूजा पाठ करेंगे। लेकिन और यही मौका जब आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं, वो भी सिर्फ एक पेड़ को छूकर। जी हाँ दोस्तों, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और पैसों की बारिश होने लगेगी। अपनी गरीबी मिटाने का, अपने घर को तंगहाली से छुटकारा दिलाने का, नवरात्रि में मां दुर्गा को खुश करने के लिए आप जो भी पूजा आराधना करते हैं वो आप पूरी श्रद्धा से करते रहिए। लेकिन उसके अलावा आप नवरात्रि में एक उपाय और जरूर कर लें। इसी उपाय से अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। हमारे गुरुजी का कहना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, घर आते हैं गरीबी मिट जाएगी। आपको कौन से पेड़ को छूकर आना है जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है। उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है।
इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है। उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं
उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं।
माँ दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है। उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं
उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती है। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा के पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर इन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहां कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को निमंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणायनी, इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, उसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आने से आपकी गरीबी मिट जाएगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको आचार्य जी की कृपा मिलती रहे।